हाँ जी, तो भाई साहब नया नोटिफ़िकेशन आ चुका है आईसीएसआई की ओर से जो है, तो इस नोटिफ़िकेशन को हम समझेंगे। पहले ही बेसिकली किसी को क्वेश्चन नहीं करना है, आराम से जो है वीडियो देखनी है, फ़ास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट बिना कंप्लीट देखे हुए कोई भी क्वेश्चन पुट आउट नहीं करेंगे। तो ये जो नोटिफ़िकेशन है इंस्टीट्यूट की ओर से आया है अभी जस्ट नाउ, सो इसके बारे में जो है हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्या कब से जो है एप्लीकेबल होने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम देखने वाले हैं। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको जो है बेसिकली डिनोवो अप्लाई करना होता है। अब ये कब करना होता है, क्या है बेसिकली, ये भी हम जानेंगे, और कब आपको इसको अप्लाई करना है, कैसे करना है अप्लाई, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिनोवो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं, सो आपको आईसीएसआई जो है 5 ईयर का टाइम देता है टू कंप्लीट योर सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल। 5 साल में अगर आप जो है किसी भी केस, आपका कोई भी केस हो सकता है कि आप जो है कंप्लीट नहीं नहीं कर पाए, विद इन 5 ईयर आपका प्रोफेशनल कंप्लीट नहीं हो पाए या फिर एग्जीक्यूटिव ही कंप्लीट ना हो पाए, आपकी अपनी जो है कंडीशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि अगर आपका 5 साल खत्म हो गया है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जो है आपका 5 साल खत्म हो गया, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन है उसको वैलिड करिएगा या फिर रिन्यूअल करिएगा डिनोवो अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो डिनोवो सिंपल क्या करेगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट है उसको एक्सटेंड करेगा नेक्स्ट 5 ईयर को। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो नोटिफिकेशन है वो उससे रिलेटेड रहने वाला है। तो पहले हम जो है जो अनाउंसमेंट है उस पर बात करेंगे, फिर जो भी डाउट है एक बार जो है उनको सॉर्ट आउट करके चलूंगा, ठीक है। तो डिनोवो पहले क्या होता था कि जब भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना है, एक्सटेंड करना है, तो आपको जो एक्सपायरी डेट है उसको वेट करना पड़ता है। सपोज आज जो है ये नवंबर है 2022, तो सपोज आज इस मंथ जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक हो गया। एक्सपायर हो गया उसके बाद ही केवल आप अप्लाई कर सकते थे डी नोवो। पहले एक्सटेंशन भी होता था, केवल वो 1 ईयर तक ही वैलिड होता था, मतलब 1 ईयर के लिए जो है आपको एक्सटेंड करना था। बट अभी डिनोवो में केवल डिनोवो ही रह गया है, तो जैसे ही आप डिनोवो अप्लाई करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये सुविधा तभी होती थी जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, ठीक हो गया। बट अभी इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि अगर आप चाहते हैं तो उससे पहले भी जो है 3 मंथ पहले से आप अपने रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। अर्लियर स्टूडेंट वर अलाउड टू रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन only after expiry their registration period. It was noticed that students were facing difficulty to submit their examination enrollment form due to their registration expiring on the last date of the examination enrollment. तो बहुत सारे बच्चों को जो है रिन्यूअल का पता नहीं रहता है या फिर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड भी होता है, इसका पता नहीं रहता। तो जब भी उनको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है तब उनको पता चलता है कि विदाउट डिनोवो दे कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो पहले उनको जो है डिनोवो अप्लाई करना होता था, फिर डिनोवो तो तुरंत ही अप्लाई होता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है। बट लास्ट डेट पे जो है अगर आप करेंगे तो कोई भी वेबसाइट पे जो है अगर क्या पड़ेगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो थोड़ा स्लो काम करेगा, कभी 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 जो है काम नहीं कर पाता है। तो यही फेस जो प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे बच्चों ने जो है कंप्लेंट रेज किया होगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि पहले जो हम जो प्रोसेस था वो फॉलो करते थे, अभी वो फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर होने वाला है तो उससे सीधे 3 महीने पहले ही आपको वो रिन्यूअल कर देना है, ठीक हो गया। तो आपके पास जो है 3 महीने का टाइम हो जाता है। बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपायर होने के बाद नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोजेड अगर आपकी जो नवंबर 2022 में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो एक्सपायरी डेट है वो नवंबर 2022 है, ठीक है। तो नवंबर से पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, सो दैट आप अगर आप जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होगा उसको फिल करते टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं कर पाएंगे, 3 महीने के बाद भी आप कर सकते हैं। इवनली जो है अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2022 में खत्म हो रहा है, नेक्स्ट 5 ईयर 2027 के बीच में आप कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, डिनोवो कर सकते हैं। बट जैसे ही 5 ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है, 5 ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे फी पे की होगी, सीधे ही आपको वही करना पड़ेगा। अब 5 साल बाद हो सकता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बढ़ जाए, ठीक हो गया। तो प्रॉपरली अगर आप समझे होंगे तो जो डिनोवो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी है उसको रिन्यूअल करने की आपके पास जो है 3 मंथ का टाइम ऑलरेडी है। 3 मंथ के बाद भी कर सकते हैं टिल 5 ईयर।
तो पहले मैंने क्या बताया, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर्ड होते हैं, आपको 5 साल दिया जाता है एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए। विदिन 5 ईयर में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपको डिनोवो करना होता है। डिनोवो करने के बाद जो है आपको 5 साल और दिए जाते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कंप्लीट करने का। उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मल्टीपल टाइम आप डिनोवो या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। बट इन केस जो है, अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया है, उसके 5 साल के अंतर्गत आप रिन्यूअल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस केस में कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन मतलब दोबारा आपको सेम चीज ही करनी होती है। ठीक हो गया। अब हम डायरेक्टली ये चेक कर लेते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको अप्लाई कैसे करना है, डिनोवो करना कैसे है। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि डिनोवो अप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस रहेंगे आपके अकाउंट के साथ, ठीक है। पहले तो मैं डिनोवो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी बहुत सारी बात बता चुका हूँ। अलग से वीडियो भी अलग से बहुत सारी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हैं, वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी तो मैं बताने ही वाला हूँ। इवनली अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं, वहां पर भी डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। और टेलीग्राम चैनल ICSI लाइव अपडेट पे नहीं है, तो वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर जितने भी आप सोशल नेटवर्क जानते हैं वहां पर हम अवेलेबल मिलेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही जो आप डिनोवो अप्लाई करेंगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन में केवल आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 5 साल तक बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है वो सेम रहेगी, आपका जो मॉड्यूल है वो सेम रहेगा, आपको जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, आपको जो एग्जाम पैटर्न है सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है एक्सेप्ट योर एक्सपायरी डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। मतलब केवल आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाएगी अप टू 5 ईयर, 5 साल तक बढ़ जाएगी। सिंपल सा आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपका जो स्मैश पोर्टल होता है वो लॉगिन करेंगे smash.icsi.edu के साइट पे। बता दूं ये CSEET के लिए नहीं है, ठीक है। कभी कभी अगर आपको इस पेज शो करेगा, वो जब आप बार बार ट्राई करते हैं एक ही जो है ब्राउजर पे तो शो होता है, ठीक है। अब आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और आपको जो वेरिफिकेशन कोड है हर टाइम पे ये चेंज हो जाता है, तो ये डाल के आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। इन केस जो है अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फॉरगेट पासवर्ड में एक प्रोसेस रहता है जिसमें आपको OTP एंटर करना होता है, बट OTP एंटर करने का कोई प्रोसेस है नहीं, क्योंकि कोई OTP आता नहीं है। डायरेक्टली उसको जो है नेक्स्ट सबमिट करेंगे विदाउट OTP, विदाउट एंटरिंग एनी OTP। फिर वो पूछेगा कि कौन सा जो है आपको नया पासवर्ड बनाना है, तो आप जो है आराम से कैसे भी पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे दिल्ली@1234, अपना नाम @1234, कुछ भी जो है इस फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए। 2 बार आप जो है एंटर करेंगे तो आपको जो है नया पासवर्ड बन जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपना पासवर्ड फॉरवर्ड करना है। ठीक हो गया। ओके, तो अब हमने जो है लॉगिन कर दिया है। अब सबसे पहले कहाँ पे चेक करना है, तो ये चेक करेंगे वैलिड अप टू। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड क्रॉस में आ रहा है, पहले ये नहीं आता था, अब ये रेड क्रॉस में भी आने लगा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैलिड अप टू। तो जो भी ये छात्रा हैं इनका अगर वैलिडेशन देखें तो 31/7/2024 तक है, तो इनको तो घबराने वाली बात नहीं है। 24/7/31, 7 से 3 दिन 3 महीने पहले भी आप कर सकते हैं, 7/24/2024 के 5 साल के अंतर्गत, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास कितना टाइम है आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करने का। तो जैसे 7 मंथ है, 7th ऑफ मंथ है, तो इससे 3 महीने पहले से भी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 31/7/2024 के बाद ही ये कर सकते थे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या दे दिया है कि 3 महीने पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने पहले से, और 2024 से 5 साल आप ऐड कर दो, इसके बीच में कभी भी आप जो है डिनोवो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जो है पीछे जाके दोबारा देखिएगा, बाकी कमेंट में लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको जो है मॉड्यूल सेक्शन में जाना है। मॉड्यूल सेक्शन में अगर आप चेक कर पा रहे होंगे स्टूडेंट सर्विस में आपको जो है, अगर मैं इसको बड़ा कर पाऊँ, स्टूडेंट सर्विस में आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर डिनोवो, कहीं पे दिख रहा है आपको भाई? जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर डिनोवो। इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर डिनोवो। अब ये जो वेबसाइट है ये पुरानी वेबसाइट है। पहले यहाँ पे जो ऑप्शन रहता था, यहाँ पे एक्सटेंशन का भी ऑप्शन रहता था, बट अभी एक्सटेंशन है नहीं, ठीक है। तो केवल डिनोवो है, तो डिनोवो सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स जो है आपको शो कर देगा। और जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है उसको सिस्टम दे देगा डायरेक्टली दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिनोवो सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब अभी फिलहाल आपको करने की जरूरत है नहीं,
है ना? क्योंकि इसके लिए आपको फीस पे करनी होती है 2000 रुपीज़, ठीक हो गया? अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप एलिजिबल हैं तो डायरेक्टली आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। डिटेल्स शो करने के बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट कर लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स आएँगे, ट्रांज़ैक्शन नंबर आप सँभाल कर रखिएगा, बाद में कभी भी काम आ सकता है, ठीक हो गया। किसी भी मोड से जो है पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड दिखेंगे। गेटवे आप कोई भी एक चूज़ कर लेंगे। आप जो है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, होम पे आएँगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो बढ़ चुका होगा। कितने साल के लिए बताया था मैंने? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए जो है बढ़ चुका होगा। तो ये प्रोसेस होता है आपको डिनोवो अप्लाई करने के लिए। तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का आपने प्रोसीड टू पेमेंट किया बट आपका जो इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया या फिर कोई भी इश्यू के कारण जो है वो पेंडिंग में चला गया। अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या है, क्योंकि आपने आधा किया हुआ है, केवल पेमेंट करना रह गया था। तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है, स्टूडेंट सर्विस मॉड्यूल में गए, स्टूडेंट सर्विस में गए और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिनोवो कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड। तो ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपको करना है। अगर आप अटक जाते हैं, डायरेक्ट हो जाता है वैलिड अप टू चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने पेमेंट के टाइम पे अटक गया था, आपका वैलिड जो है वो चेंज नहीं हो पाया या फिर आपका अमाउंट डेबिट नहीं हो पाया, आपने दोबारा ट्राई किया, उसी प्रोसेस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल या फिर आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग है। तो वो जो रिक्वेस्ट आपने पहली बनाई थी, वो आपको मॉड्यूल सेक्शन में स्टूडेंट सर्विस में जाकर के डिनोवो कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट दे दी है। पहले वो तो कंप्लीट कर लो भाई, ऐसा कहने का मतलब है जी। अब यहाँ पे जो बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ ऊपर पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना भाई, यहाँ नीचे चेक करना है। यहाँ पे जैसे इनका कोई भी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग शो हो जाएगी। जो स्टेटस नेम आ रहा है यहाँ पे, स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग शो हो जाता है और यहीं पे जो है आपको ये रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है? इसके नीचे जो है आपको टैप करने के लिए देगा, टैप करने के लिए इस पे टैप करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे होम पे, तो आप देख पाएँगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली वैलिड हो चुका है अप टू 5 ईयर, ठीक है? तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। अगर ये रिक्वेस्ट वाला जो फंडा है वो नहीं समझ में आया है, तो एक बार दोबारा बता देना, डेफ़िनेटली जो है आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। बाकी टेलीग्राम पे तो जो है हम ऐसी दनादन बातें करते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है 1 लाइन में, 2 लाइन में पूरा पैराग्राफ तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ कि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी इसके अलावा जो है मैं आपको जो है एक और नोटिफ़िकेशन आईसीएसआई की ओर से बताना चाहूँगा, जो है कंसल्टेंट मतलब इंस्टीट्यूट की ओर से जो है वैकेंसी निकली है इंस्टीट्यूट की ओर से। तो अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगर आपके लिए नहीं है, बट आप देखते हैं कि आपके आसपास काफ़ी जो प्रोफेशनल पास आउट हैं जिनका कंप्लीट हो चुका है, वो जो है क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं, भाई आईसीएसआई ने जो है कुछ जॉब्स वगैरह निकाली हैं, देख के जाके देखो या फिर ये वीडियो शेयर कर दो उनको, ठीक है? सो इंस्टीट्यूट ने कम से कम 6 वैकेंसी निकाली हैं। इंस्टीट्यूट दनादन पे जो है क्या निकाल रहा है, वैकेंसी निकाल रहा है। भाई आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आपका घाटा हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कुछ जो है इसके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है ये डिटेल्स डाल दूँगा। इससे पहले भी हमने बात की थी कि कम से कम जो एनटीपीसी में है वहाँ पर भी जो है सीएस की वैकेंसी निकल रही हैं, फिर कम से कम 40 सीएस की जो है वैकेंसी निकली हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसकी आप सहायता करना चाहते हैं तो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं भाई, जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ जैसे ही आपको मिल जाती है वहाँ वो उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई? ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं हूँ यहाँ पे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।